तो जब भी आप गाने बनाने जाते हो तो कॉर्ड प्रोग्रेशन या फिर कॉर्ड्स कैसे बनाई जाती हैं इसको बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है, या फिर किसी बिगनर को, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, इफ यू आर अ बिगनर, आपको भी दिक्कत शायद से होती होगी कॉर्ड्स बनाने में। तो इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन फ्यू ऑसम हैक्स जिसके मदद से आप अगर एब्लेटन लाइव को यूज करते हो तो बहुत ही इजीली कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो, या तो लो-फाई म्यूजिक बनाने के लिए या फिर मेलोडिक हाउस म्यूजिक बनाने के लिए। ये दो एग्जांपल्स मैंने इस वीडियो में शो करे, तो मेक श्योर यू वॉच टिल द वेरी एंड, क्योंकि मैंने एंड में एक बहुत ही कूल हिडन ट्रिक रिवील करी है व्हिच यू कैन यूज इन एब्लेटन लाइव। व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज सत्यम सांगवान, आई एम एन एब्लेटन सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर एंड अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। दिस इज व्हाट आई डू फुल टाइम। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो इस केस में मैं एक लो-फाई ट्रैक बनाने वाला हूँ, एंड उसके लिए मैंने एक तो ड्रम्स ले रखे हैं एंड मैंने कीज ले रखी है, एंड यहाँ पर मैं मिडी इफेक्ट्स में जाके ऑन द लेफ्ट साइड इन लाइव ब्राउजर मिडी इफेक्ट है स्केल, उसको यूज करूंगा। लेट्स ड्रैग दैट ऑन द कीज। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ सी माइनर या फिर कोई सी मेजर या फिर कोई सा भी अदर स्केल। इन दिस केस लेट्स जस्ट सेलेक्ट रैंडमली समथिंग लाइक एफ माइनर, एंड हम कुछ भी प्ले करेंगे अब कीज में। तो आप कुछ भी प्ले करोगे नाउ विल फॉल इन द स्केल ऑफ एफ माइनर। सो बेसिकली दिस इफेक्ट अलाउज अस कि हम कोई भी नोट अगर प्ले करेंगे तो वो एफ माइनर के स्केल में फॉलो करेगा। तो इसको थोड़ी देर में यूज करेंगे। उसके अलावा मैं आपको एक और मिडी इफेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, कॉल्ड कॉर्ड। तो अगर आप कॉर्ड्स के बारे में जानते हो तो कॉर्ड्स यूजुअली अगर हम दो से ज्यादा नोट को एक बार में प्ले करें तो उनको हम कॉर्ड्स बोलते हैं। एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ कॉर्ड्स दैट कीप रिपीटिंग देमसेल्फ। तो अगर हम कॉर्ड्स का फॉर्मूला देखते हैं तो वो मेजर कॉर्ड के लिए फॉर्मूला होता है 0-4-7 एंड माइनर कॉर्ड के लिए फॉर्मूला होता है 0-3-7। तो अगर मैं यहाँ पे माइनर कॉर्ड का एक फॉर्मूला बना दूँ which is 0, 3 and 7, तो अगर मैं एक ही नोट को प्रेस करूंगा तो आई कैन मेक कॉर्ड्स इन ऑल माइनर कॉर्ड्स विल बी प्लेड। इसके लिए एक मिडी मॉनिटर करके मिडी इफेक्ट होता है, उसको ड्रैग कर सकते हैं देखने के लिए कि मैं कौन सा नोट प्ले कर रहा हूँ। So you can see I can create easily minor chords. बट क्या सिर्फ माइनर कॉर्ड्स ही प्ले होती हैं किसी भी स्केल में? बिल्कुल नहीं। हम लोग को मेजर और माइनर के कॉम्बिनेशन या फिर कोई भी ऑगमेंटेड या फिर डिमिनिश्ड कॉर्ड को भी टाइम टू टाइम ऐड करा जाता है, तभी सिर्फ माइनर कॉर्ड्स का यूज नहीं होता। बट आई शो यू अबाउट दैट इन अ कपल ऑफ मिनट्स। उससे पहले एक और चीज के बारे में बात करते हैं, विच इज मेजर सेवंथ या माइनर सेवंथ कॉर्ड्स। तो माइनर सेवंथ कॉर्ड बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 0, 3, 7 एंड 10। तो यहाँ पर हमारा 0, 3, 7 तो हो रखा है, 10th नोट भी ऐड कर देते हैं। अब सारी माइनर सेवंथ कॉर्ड प्ले होंगी। एक और फीचर यहाँ पर बहुत कूल है जिसका नाम है स्ट्रम। तो अगर मैं स्ट्रम को इंक्रीज करता हूँ तो आई कैन सी कि मैं कैसे नोट्स को प्ले कर पा रहा हूँ। यहाँ पे लाइक गिटार को स्ट्रम करते हैं ना, वैसे ही हम इस इफेक्ट से स्ट्रम करा सकते हैं। बट अभी भी हम सारी माइनर सेवंथ कॉर्ड्स प्ले कर रहे हैं। तो अब स्केल वाले फीचर को वापस लेकर आएंगे यहाँ पे, एंड वी कैन फिक्स इट टू स्पेसिफिक स्केल कि ये लेट्स से एफ माइनर स्केल के अंदर ही हमारे फोर्स करेगा कि सारे नोट्स फॉलो करें। तो अगर आपको पता हो एफ माइनर स्केल के अंदर कौन कौन सी कॉर्ड्स फॉलो करती हैं, ये सारी कॉर्ड्स फॉलो करती हैं। एंड इसको अगर आप नोट बाय नोट प्ले करना चाहो तो अब सिर्फ सिंगल नोट आप प्रेस करना है और अपने आप ही कॉर्ड्स बनती रहेंगी, बिकॉज पहले कॉर्ड आपको कॉर्ड्स बना के देगा, सिंगल नोट आपको प्रेस करना है, उससे रिलेटेड ही कॉर्ड बन जाएगी। एंड स्केल फीचर आपको अलाउ करेगा अब कि ये वाले जो नोट्स हैं, इन केस अगर कोई माइनर कॉर्ड फॉल कर रही है जो एफ माइनर में फॉल नहीं करती, तो उसको अपने आप ही ये मेजर कॉर्ड बना देगा या फिर डिमिनिश्ड कॉर्ड बना देगा। जैसे सेकंड डिग्री ऑफ कॉर्ड इज अ डिमिनिश्ड कॉर्ड, तो अपने आप ही इस नोट्स को चेंज कर देगा, दैट विल फॉल इन दिस स्केल। हाउ कूल इज दैट? तो हम लोग को सिर्फ एक नोट प्रेस करना है और हम कॉर्ड प्रोग्रेशंस बना सकते हैं इन शॉर्ट, इफ यू मेक दिस चेंज।
अब मैं इसमें फर्दर नोट्स ऐड कर सकता हूँ ऐसे करना चाहूँ तो प्लस बटन ऐड करते हैं यहाँ पे। This is a very cool trick. You can apply this for lo-fi or progressive house or any melodic tracks जिसमें आपको chord progression बनानी पड़ती है एक गाने की फाउंडेशन को बनाने के लिए। So I have this project जिसमें मेरे पास drums already पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे एक साउंड लेके आता हूँ, कोई बेसिक सी साउंड, and let's open up this. Okay, so stacks क्या होता है? Stacks is one of the awesome features of Ableton Live जिसमें हम chords को generate कर सकते हैं। So आपको उसके लिए एक तो 4 बार्स का एरिया से कुछ बना लेते हैं, 4 बार का एरिया, कमांड शिफ्ट M, तो हमारा 4 बार्स का एरिया बन गया और आपको इस वाले एरिया में आके स्टैक्स में जाना है। लेट्स मेक श्योर कि हमारा कोई स्केल सेलेक्टेड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में C माइनर सेलेक्टेड है। नाउ स्टैक्स आपको अलाउ करता है कॉर्ड जनरेट करने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है कि रूट नोट सेलेक्ट करना है अपनी कॉर्ड का और अपने आप ही वो जनरेट करके दे देगा कि C माइनर स्केल में आपको रूट नोट से जनरेटेड कौन सी कॉर्ड बननी चाहिए, मेजर, माइनर, डिमिनिश्ड, ये कौन सी कॉर्ड बन के आएगी, अपने आप ही स्टैक बना के दे देगा आपको। लेट्स मेक 4 कॉर्ड्स इन 4 बार्स और आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट नोट से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कोई और रूट नोट को। चार कॉर्ड्स बनाए मैंने अलग रूट नोट की एंड अपने आप ही कॉर्ड जनरेट होके आ गई। सो इफ़ यू लाइक दिस, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ़ दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। मेरे लिए वाली ट्रिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कॉर्ड्स जनरेट करने के लिए, नए आइडियाज़ लेके आने के लिए। अगर आप इनको ऊपर भी ड्रैग करते हो तो यू कैन मेक फर्दर मोर कॉम्प्लिकेटेड कॉर्ड्स। अगर आप यहाँ पर नीचे देखते हो तो यहाँ पे कॉर्ड्स का नेम लिखा आएगा, F minor 5th, F minor 7th, F minor added 9th, sus4, sus4, flat 6. Da, da. Thing. So if you're interested in learning more about production and कैसे sound design करा जाता है and कैसे सारी चीज़ें करी जाती हैं and you're all beginner at it, then you can follow a link in the description for my mentorship program जहाँ पे मैं personally students को mentor करता हूँ and this has been a very fruitful program that I've been running for about 2 years. If you want to know more about it, book a free call. The link is in the description. All right. Other than that, I hope this was helpful for you. I could keep on going, but the idea behind making a new song, किसी भी गाने को start करने के लिए आपको एक chord progression की जरूरत पड़ेगी and chord progression को कैसे generate करना है इस बारे में मैं वीडियो बनाना चाहता था. I hope you like this video. If you want to know more about production in depth about कैसे electronic music बनाया जाता है, make sure you follow this page. Other than that, I'll see you soon in another video. तब तक के लिए take care.